जेई रैंक मेरी 1 लाख से 5 लाख के बीच में है, बट मेरे को कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए और आईटी ब्रांच भी हम इस कट ऑफ के अंदर कंसीडर करके चल रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और कि अगर आप यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग से आते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो 10 LPA तक की पैकेज की कोई टेंशन नहीं है, 12 तक की भी मिल जाएगी। बट हेलो यूपी जेई एस्पिरेंट्स, तो भाई यूपी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में यूपीटीयू के बारे में। यूपीटीयू क्या है, एकेटीयू क्या है? भाई यही यूपीटीयू है, यही एकेटीयू है और इन्हीं की काउंसलिंग को हम यूपीएसडब्ल्यू भी कहते हैं। यूपीएसडब्ल्यू पे एक वीडियो हम डिटेल्ड में बनाएंगे जिसपे हम प्रोसेस को लेकर ब्रीफ करेंगे, है ना। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, वो वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी रैंक कितनी है? 1 लाख अबव है। तो अब आप क्या सोच रहे हो, भाई जेई रैंक मेरी 1 लाख से 5 लाख के बीच में है, बट मेरे को कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो देखो गवर्नमेंट मिल जाएगा, बट जो एकेटीयू के अंदर गवर्नमेंट है, आईईटी है, बीआईईटी है, केएनआईटी है। वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, 7 साल का इसमें एक्सपीरियंस है, आप ऐसे समझ लो। आप कंप्लीट काउंसलिंग कर ले जाओगे, सेम फाइनल सिचुएशन जब कर रहे होगे वहीं पे पहुंचोगे जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ये वाली अगर ब्रांच चाहिए, अगर आपकी रैंक 1 से 2 लाख रैंक के बीच में है, तो आप फिर प्राइवेट के ऑप्शंस ड्रॉप कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि गवर्नमेंट में मेरे को कोई भी लोअर ब्रांच चलेगा, तो गवर्नमेंट के अंदर आईईटी, बीआईटी, केएनआईटी ये मिल सकता है अगर आपकी कैटेगरी जनरल है, ईडब्ल्यूएस है और ओबीसी है। बियॉन्ड दैट अगर आपकी रैंक अबव 2 लाख है, तो भैया अबव 2 लाख वालों के लिए फिर ऑप्शन आ जाते हैं गवर्नमेंट में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज। तो अब बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि भाई 2 लाख रैंक से अगर ऊपर है तो आईईटी, बीआईटी, केएनआईटी नहीं मिलेगा, 1 से 2 के बीच में मिलेगा, वो भी स्पॉट राउंड पे। अब हम बात करेंगे सर कि एकेटीयू के जो टॉप 5 प्राइवेट कॉलेज की आप बात कर रहे हो वो कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे जेएसएस नोएडा है, दूसरे पे अजय कुमार गर्ग है, तीसरे पे गलगोटिया कॉलेज है, 4th पे है काइट गाजियाबाद, 5th पे है जीएल बजाज। 2-3 कॉलेज और रह जाते हैं। टॉप 10 की लिस्ट इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि उसमें से वो कॉलेज मतलब बन ही नहीं पाते हैं, 6-7 रहते हैं। 6th नंबर पे एबीएस पुराना वाला कैंपस गाजियाबाद है ना, और एक कॉलेज और है एनआईटी ग्रेटर नोएडा। एक उसी के पैरेलली और कॉलेज अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, लॉयड इंजीनियरिंग कॉलेज। जीएल बजाज के जो डायरेक्टर्स थे, एक तरह से मतलब ही इज द पर्सन जिन्होंने कॉलेज को बनाया है जीएल बजाज को, जहां पर कैपिटेशन चलती है, डॉक्टर राजीव अग्रवाल सर। तो अब कहां पर हैं? वो लॉयड में है। 14 ईयर अप्रोक्स उन्होंने जीएल बजाज में एक्सपेंड किए। अब आप ऐसे समझ लो कि वो वाली स्टडी आपको कहां पर मिलेगी? लॉयड के अंदर। तो भाई अगर आपको जीएल बजाज कट ऑफ वाइज नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है? सेकेंड ऑप्शन आप बना सकते हो लॉयड इंजीनियरिंग कॉलेज को। अब भाई यूपीटीयू के कॉलेज के अंदर मोड ऑफ एडमिशन कौन कौन से हैं, पहले वो देख लेते हैं। डायरेक्ट मोड के टर्म्स में 2 तरीके हैं। एक तो 10+2 के बेसिस पे भी ये लोग एडमिशन देते हैं। जो अच्छे कॉलेज है वो सीएससी ब्रांच नहीं देते हैं, वो ईसी दे देते हैं, इलेक्ट्रिकल दे देंगे, मैकेनिकल दे देंगे, सिविल दे देंगे। और जो थोड़ा सा एवरेज कॉलेज है वो परसेंटेज के बेसिस पे सीएस ब्रांच भी शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। अब जो बहुत अच्छे हैं, मतलब जो हम टॉप 5 की बात कर रहे हैं, वो जेएसएस है, एकेजी है, गलगोटिया है, काइट है, जीएल बजाज है। उनके लिए भाई सीएस में चलता है मैनेजमेंट कोटा। मैनेजमेंट कोटे में जाती है कैपिटेशन फी। अब कैपिटेशन फीस के लिए हम लोग आपको हेल्प करेंगे कि किस तरह से आपकी कौन सी स्कोरिंग पे कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा, जिसमें आपकी आरओआई ना बहुत परफेक्ट हो, बहुत अच्छी हो। जेई स्कोरिंग के लिए अगर आपकी जेई स्कोरिंग अच्छी है तो उसके लिए आपको यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग में अपीयर करना पड़ेगा। जब काउंसलिंग होगी तो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की कि भैया एक्सपेक्टेड वाली वो रैंक कौन सी है। जेएसएस नोएडा के लिए अंडर 80,000 चाहिए होगा, 75-80 हजार के आसपास रैंक। अजय कुमार गर्ग गाजियाबाद एकेजी ईसी 1,20,000 सीआरएल रैंक के अंदर चाहिए होगा। ये जेई का सीआरएल रैंक है, ये कैटेगरी रैंक नहीं है। और आप एक चीज और, यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग में ये मत सोचने लग रहा कि आपकी कैटेगरी रैंक से काउंसलिंग होगी और आपको कैटेगरी रैंक सर बहुत अच्छी है, मैंने कैटेगरी रैंक 3 लाख मैच की, मुझे मिल क्यों नहीं रही है। तो यहाँ पर जो रैंक मैच करनी है वो सीआरएल रैंक मैच करनी है, ऑल इंडिया रैंक, जिसमें एआईआर लिखा होता है आगे। गलगोटिया का 1,90,000 के अप्रोक्स। अब 190 में क्या मिल रहा होगा? एक तरह से सीएससी के साथ कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन होगा। जैसे यहाँ पे डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, थोड़ा सा नीचे वाले स्पेशलाइजेशंस का भी एक सीक्वेंस है ना। सीएससी है, सीएससी एआईएमएल है, सीएससी डेटा साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है, एक इस तरह के आ जाते हैं ब्रांच। एआई एंड एमएल, डेटा साइंस जो स्पेशल ब्रांचेस हैं, इनको हम स्पेशल ब्रांचेस बोलेंगे, इनको स्पेशलाइजेशन नहीं बोलेंगे। ये जो स्पेशल ब्रांचेज हैं स्पेशलाइजेशंस की, इनकी रैंक काफी ज्यादा एक्सटेंड कर जाती है। मतलब अभी ये जो रैंक दी है इसमें आप 50,000 एड ऑन कर लो तो आपको
वो वाली रैंक ब्रांच मिल जाएगी, मतलब AIML एंड डेटा साइंस वाली। काइट का 1,75,000 से 2 लाख के बीच का भाई, है ना। UPSEE की काउंसलिंग लास्ट ईयर काफी डिले हुई थी, इसलिए कट ऑफ एक्सटेंड कर गया था, इस बार एक्सटेंड वगैरह नहीं करने वाला है। और दूसरी चीज, काउंसलिंग इस बार बी ऑन टाइम होगी, बहुत लेट लपेट नहीं होने वाली है, ताकि आपको ये ना लगे कि बहुत कट ऑफ एक्सटेंड कर जाएगी, बहुत लास्ट तक काउंसलिंग होगी। इस बार सर्दी नहीं आएगी, इस बार 15 अगस्त तक काउंसलिंग होकर फिनिश हो जाएगी, आप सभी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। GL बजाज के लिए 2.5 लाख रैंक, है ना। CSE स्पेशलाइजेशन के लिए काफी सारे स्पेशलाइजेशन है, एटलीस्ट एक कॉलेज के अंदर 5 स्पेशलाइजेशन तो मान लो 5 से 7 के बीच में है। ABS गाजियाबाद 3 लाख रैंक के अंदर होना चाहिए, तो आपको CSE या CSE से रिलेटेड ब्रांच आपको मिल जाएगी। और IT ब्रांच भी हम इस कट ऑफ के अंदर कंसीडर करके चल रहे हैं। अभी तक कंप्लीट यूट्यूब के अंदर इस तरह की वीडियो नहीं मिली होगी, बट ये देखने के बाद में और भी लोग वीडियो देखेंगे और इसको बनाएंगे और देख भी रहे होंगे। फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो 1,25,000 से 1.5 लाख के बीच का फीस स्ट्रक्चर है। एक इंपॉर्टेंट चीज और कि अगर आप UPSEE की काउंसलिंग से आते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। स्कॉलरशिप कहां से मिलेगी? वो आपको यूपी गवर्नमेंट से मिलती है। यूपी गवर्नमेंट से कितना मिलता है? 66,000 मिलती है जो बच्चे कैंपस के अंदर रहते हैं हॉस्टल वगैरह लेके। 56,000 उनको मिलती है जो कैंपस में नहीं रहते, मतलब जिन्होंने कैंपस का हॉस्टल नहीं कंसीडर किया या नहीं लिया हुआ है, तो ये स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, बहुत सीरियसली वे में मिल जाती है। इसलिए डायरेक्ट मोड ऑफ एडमिशन के थ्रू जाओगे तो आपकी स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी भी खत्म हो जाती है। हॉस्टल 1 लाख रुपए के आसपास लेकर चलो, अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हो तो 125 में आपको AC मिल जाएगा, वो भी 2 सीटर। कैंपस के बाहर, कैंपस के अंदर आई थिंक 3 सीटर है, उसमें भी आपको 120 पे करना पड़ता है अप्रोक्स। और ये आप ओवरऑल लगभग हर एक कॉलेज का प्लस माइनस 20,000 के अप्रोक्स ये फीस स्ट्रक्चर रहेगा। इट्स मीन कि भाई 2.5 लाख पर ईयर का हम फीस स्ट्रक्चर का बजट लेकर चले तो 4 ईयर में कितने की इन्वेस्टमेंट? 10 लाख की। एवरेज प्लेसमेंट कितनी है? 4 से 5 लाख के बीच में, 4.5 से 5। बट मैं इसमें बोलूंगा कि यार इन जनरली देखने को क्या मिलता है कि भाई आपको पैकेज 5 की भी मिल जाएगी, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10, तो 10 LPA तक की पैकेज की कोई टेंशन नहीं है, 12 तक की भी मिल जाएगी। बट ये बहुत रेयरली होता है कि यहाँ पर 40 LPA मिल रहा होगा या 50 LPA मिलेगा। उसके लिए आपको थोड़ी सी तैयारी अच्छी करनी पड़ती है। AKTU का थोड़ा सा सिलेबस पुराना है, इसलिए आपको अपनी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चीजों पे फोकस रखना पड़ेगा। और अगर आपको 40-50 LPA चाहिए तो उसके लिए है बैनेट यूनिवर्सिटी, उसमें बजट आपको 20-22 डुअल की इन्वेस्टमेंट है, तो भाई डबल की प्लेसमेंट है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाकर इनरोल करो, है ना। लॉयड के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। किसी भी कॉलेज में मैनेजमेंट कोटे के थ्रू भी एडमिशन के लिए रीच आउट करना है तो हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। एक वीडियो हम इस पे जरूर बनाएंगे जिसपे हम मैनेजमेंट कोटे की बात करेंगे। बाय बाय।